स्टेंट आप हटवा देंगे। देखिए, पहली बात तो स्टेंट हटवाने से क्या फायदा होगा, क्योंकि आपने तो अलाउ नहीं किया बाईपास। आपने स्टेंट डाल के शरीर को, हार्ट को बाईपास करने के लिए जो, अगर आपका हार्ट बाईपास करता वो तो करवाने नहीं दिया आपने। अच्छा, वीक हो गए हैं, हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ वीक हो गई, तो जो गलत काम किया हटाने से हार्ट हार्ट की स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। वापस तो नहीं आने वाले, तो वापस तो लाना पड़ेगा। अब दवाइयां खा रहे हैं, क्या दवाइयां छोड़ दें? एक्चुअली में दवाई कोई भी साइंटिफिक नहीं है। आगे आने वाले 10-15 साल में आपको पता चल जाएगा ये सब। तो क्या दवाइयां खाना छोड़ दें? तो मैं आपको एक सवाल पूछूंगा, अगर आपने ड्रग लेना शुरू कर दिया तो छोड़ दें ड्रग्स? क्योंकि आपका बॉडी ना एडजस्ट करता है अपने आप को, एक लेवल तक चेंज करता है, उसमें भी जीने की कोशिश करता है। आप जो गलत कर रहे हैं उसमें भी जीने की कोशिश करता है। दैट इज वाई आई एम सेइंग, डिस्पाइट ऑफ योर मेडिसिन एंड सर्जिकल इंटरवेंशन यू आर सर्वाइविंग। मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपका स्ट्रेंथ आपने वापस कर दिया, उसको वीक कर दिया मगर वापस नहीं किया। तो क्या एक एडिक्ट हो गया, क्या एडिक्ट को वो ड्रग छुड़वा देना चाहिए? छुड़वाना चाहिए, मगर एकदम से नहीं छुड़वाना चाहिए। कम से कम उसके अंदर वो शक्ति उसको देना चाहिए जिससे कि उसको बाहर से सपोर्ट लेके जीने की जरूरत ना पड़े। वो शक्ति वापस आने के बाद में वो अपने आप ही छूट जाएगा। तो अगर कुंभक करेंगे ना तो दूसरा स्टेंट नहीं लगेगा, पहला स्टेंट भूल जाइए। करवा दिया आपने, उसके लिए पता नहीं कितना स्टेरॉइड भी खा के अपना इम्यून सिस्टम को खराब किया है। अब बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है, इसके बाद भी हम जी लेते हैं, तो आप उसे रहने दीजिए। लेकिन अगले स्टेंट के बारे में क्या ख्याल है आपका? चाहिए वो चाहिए? क्या रिस्क चाहिए? क्या हार्ट अटैक चाहिए? तो जो कर दिया, अब दवाई खाना बंद कर देंगे? हम कहेंगे कि नहीं, कुछ भी आपको अभी नहीं करना। अभी सबसे पहले क्या करना है? अपने बॉडी का टॉलरेंस बढ़ाना है, उसकी फंक्शनिंग बढ़ानी है, हार्ट का स्ट्रेंथ बढ़ाना है, उसका रिकवरी मैकेनिज्म को इंप्रूव करना है, उसके मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, उसके इम्यून स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है। ये आप करते जाइए। एक ऐसा टाइम आएगा जब दवाइयां आपके एक्चुअली में गिर जाएंगी, और दवाई हमने नहीं दिया। तो आप हमसे पूछेंगे दवाइयां छोड़ दें, तो हमारे लिए ठीक नहीं है बोलना, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मार्केट। तो कुछ लोग हमारे खिलाफ में हो जाएंगे, बोलेंगे ये देखो ये कैसे कर रहा है, ये हमारा धंधा बंद कर रहा है। तो उसमें हम जाना ही नहीं चाहते। एक ऐसा टाइम आएगा, आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपकी बॉडी हेल्दी फील कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर हम कहेंगे, फिर आप बिना सहारे के देखिए कि रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। स्लोली सी, एक दिन बिना दवाई खाकर देखिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, अरे नहीं हुआ कुछ प्रॉब्लम, 2 दिन नहीं हुआ प्रॉब्लम, धीरे धीरे करके आप छोड़ दीजिए। बेसिकली ये डर है, लेकिन जब आपका शरीर झेलने लायक हो जाएगा, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है ही नहीं। और दूसरा, दूसरे स्टेंट के बारे में सोचिए। अभी पहले स्टेंट में जो भी कुछ हो गया वो हो गया, क्या उसको निकलवाना सही है? वो निकलेगा भी नहीं। एक बार स्टेंट जो डल गया ना, निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे ग्रोथ, बॉडी उसको ना छुपाने की कोशिश करती है या उसको कंज्यूम करने की कोशिश करती है, इसीलिए वहां पे दोबारा डिपोजिशन हो जाता है। इनफैक्ट स्टेंट वो जगह है जहां पे ज्यादा जल्दी डिपोजिशन होता है। उसकी डिपोजिशन को कम करने के लिए भी, या इन्फेक्शन को ठीक ना हो, इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए फिर आप मेडिसिन खा रहे हो। मगर अगर स्टेंट डल गए हैं तो इट इज इवन मोर इंपॉर्टेंट कि आप शरीर की जो कमजोरी, जो कमजोर पक्ष हो गया है, उसको स्ट्रेंथ दें। सेकेंड, स्टेंट ना लगे, अभी जो मेडिसिन खाना है उसके बगैर भी आप हेल्दी रह पाए, आपके सिम्टम चले जाएं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए, ये जरूरी है।